जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और देखिए, हम आज जो क्लास आपको दे रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे खुशी की बात ये है कि आपका कल बिहार दरोगा 1275 का ये आ गया है फाइनल मेरिट लिस्ट। और हम आपको पहले ही बता दिए थे कि मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था और मार्क्स जितना आया है, जितना फाइनल मेरिट लिस्ट उससे ज़्यादा ही मेरा मार्क्स था। जब आएगा मार्क्स शो करेगा वो हम आपको दिखा देंगे, समझे। तो चलिए हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तो दरोगा में हुआ नहीं, तो अब ज़्यादातर चांस है कि हम आपको पूरा कोशिश करेंगे पढ़ाने का और दरोगा बनाने का, क्योंकि हमारा अब दरोगा का वो नहीं रहा ना, हम उसका अब थोड़ा तैयारी करेंगे। आप लोगों को जितना हो सके, जो मेरा अनुभव रहा, पूरा का पूरा मेहनत करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम एग्ज़ाम दे सके या नहीं भी देंगे, लेकिन आप लोगों के पीछे पूरा मेहनत करेंगे। तो आप लोग लगे रहिए। जिन लोगों का दरोगा में सिलेक्शन हो गया उनका तो बहुत बहुत मतलब बधाई हमारे तरफ से, उनके परिवार को भी और उनको भी कि आपका सफल मतलब आपका जो मेहनत था वो रंग लाया। और बाकी वैसे लोग जो मेरिट लिस्ट में छट गए हैं, आप समझिए आप दरोगा से कम नहीं है, ये अपने आप को नीचे नहीं मानिए, क्योंकि आप बस थोड़ा सा के अंतर से रह गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वैकेंसी फिर आ रही है आपका 1 से 1.5 महीना के अंदर अंदर। फिर से तैयारी कीजिए और फिर से दरोगा बनिए, समझे। और बहुत कुछ ऐसे छात्र हैं और कुछ छात्रा है जो हमसे क्लास पीटी में किए थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, समझे। तो उसको लेकर हम आपको कभी बताएंगे किनका नहीं किनका हुआ। तो आज हम बात करते हैं कुछ बातों को लेकर। इतना हम लेक्चर इसलिए दे रहे हैं कि आज जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ हैं, आप लोग हैं, क्या करते हैं कमेंट में अपने से झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, समझे। आप अगले आदमी को अच्छे से भी जवाब दे सकते हैं, समझे। तो हम आपको ये स्पेशल इसलिए लाए हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब पे जो पूछते हैं आप जो पढ़ा रहे हैं वो दरोगा में आएगा कि नहीं आएगा। तो यही जवाब देने के लिए हम आज लाए हैं आज का क्लास। 1275 में जो आपका पीटी हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, समझे, इसी पे हम लाए हैं आपका। और एक बार ऐसा वीडियो लाएंगे जो पूरा करेंट अफेयर्स मतलब 2446 से लेकर 1275 तक का लाएंगे और बताएंगे कि हम जो टॉपिक लेते हैं उससे सवाल आता है कि नहीं। ये तो हम सिर्फ आपको डेमो दिखा रहे हैं सिर्फ 1275 का, समझे। तो चलिए कंटिन्यू क्लास को करते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं। बनना नहीं बनना है, हवलदार बनना है, इधर उधर लाइनबाजी करना है तो जाइए, कोई नहीं देखिए वीडियो। लेकिन अगर आपको ऐसा ही बनना है तो जरूर देखिए। कल का मेरिट लिस्ट आपको जरूर कुछ ना कुछ नीचे से झकझोर दिया होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई चला गया है, समझे। तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो होने जाने वाला नहीं है, समझे। तो अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पे देखिए आज हम जो 1275 का आपका एग्जाम हुआ था, ये फर्स्ट शिफ्ट आपका, और उसके बाद कौन शिफ्ट हुआ था, सेकेंड शिफ्ट, ये शायद 26 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, समझे। तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन इधर है आपका और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका इधर है। अब इसको हम देखते हैं और समझाते हैं, और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि 2023 में इस एग्जाम से पहले हम जो वीडियो से पढ़ाए थे वो वीडियो से आया है कि नहीं। तो लास्ट में जब आप जाइएगा तो स्लाइड में हमारा वीडियो का स्क्रीनशॉट मतलब वीडियो का जो थंबनेल है उसको हम सेट कर देंगे। और जैसे में मान लीजिए कि यहाँ क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन, तो शिखर सम्मेलन हमने पढ़ाया कि नहीं, ये टकराया कि नहीं, ये आपको लास्ट में वीडियो का हम थंबनेल लगा देंगे एडिट करके, वो आपको दिखेगा कि ये टॉपिक बंदा पढ़ाया कि नहीं। और जब प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि सचमुच में हमने उसको पढ़ाया है, समझे। तो आपको ऐसा भी कर देंगे तो इस वीडियो को लास्ट में भी जाके आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि बंदा पढ़ाया है कि नहीं है। क्योंकि आप लोग हम पर ही लालछन लगाने लगते हैं। आप मेहनत कीजिए ना, समझे। जिनका मेरिट नहीं बना वो लोग फोन करके बोले कि सर आप फिर से हमारा मेहनत कीजिए, हमारा फिर से अच्छा से रिजल्ट दिवाइए और हमारे पीछे और मेहनत कीजिए, समझे। और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप है कि नौटंकी करते हैं, आता है कि नहीं आता है। अब इतना आपको सवाल का हम जवाब देंगे तो पढ़ाएंगे क्या। लेकिन आज आपको जवाब देने के लिए मजबूरन हमको ये वीडियो लाना पड़ा। तो चलिए हम बात करते हैं, सॉरी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 1275 के पीटी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुआलालंपुर हुआ था, सिंगापुर की राजधानी है कुआलालंपुर, सिंगापुर, समझे। तो आप राजधानी से भी मार सकते थे सिंगापुर। और ये जाके देखिए हम पढ़ाए हैं, हम बताए आपको कि वीडियो के लास्ट में हम सभी का थंबनेल का एडिट करके लगा देंगे, आपको सब दिखेगा वीडियो ये टॉपिक का कि हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, समझ में आ गया। अब देखिए ई सार्स मोबाइल ऐप एवं पोर्टल हमने पढ़ाया है, समझे।
किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो समझ में आ गया, इसको भी मैंने पढ़ाया है, वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा। आगे अगर हम बात करते हैं, मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कौन करता है? मतलब मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित करता है यह कौन कंपनी करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका करता है जारी। तो ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया है सूचकांक में, तो आप ध्यान रखिए। और आपको जस्ट बताएं कि हमने जो जो पढ़ाया है उसका थंबनेल आपको हम बाद में सेट करेंगे, एडिट करके आपको दिखेगा। हम अभी सेट कर देते, लेकिन बार बार सेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो ये सभी का वीडियो का दिखेगा। तो देखो हम टिक उसमें मारते हैं जो हमने पढ़ाया है। आगे हम बात करते हैं, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो खेल और खिलाड़ी का संबंध भी मैंने आपको पढ़ाया है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से है। लेकिन रुद्राक्ष पाटिल की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये पढ़ेगा वीडियो में। तो देखिए ये 4 उसका ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया है? तो आप देखो ऑपरेशन गरुड़ की बात करते हैं तो हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है, ये 2400 जो नेक्स्ट दरोगा 2024 में आने वाला है। अगर अभी बात करें, आपका 2 वीडियो ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको 2 का आंसर मिल जाएगा। देखिए एक तो आसियान शिखर सम्मेलन, जो अभी मैंने 2024 के दरोगा के लिए भी बनाया है वीडियो, उसमें भी आपको देखिएगा शिखर सम्मेलन का क्लास कराया है, उसमें भी ये टकरा जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन गरुड़ का, तो जिसमें हम ऑपरेशन का जस्ट हम इसे 1 या 2 वीडियो पहले डाले हैं, 1 डाले हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। आपको ऑपरेशन गरुड़ पुराना हो गया इसलिए हम इसको छोड़ दिया है, लेकिन 2023 वाला में हम पढ़ा दिया, क्योंकि 2024 का मैंने सिर्फ ऑपरेशन को पढ़ाया है अभी वाले वीडियो में। आप पिछले वाले वीडियो में आपको ये जरूर मिल जाएगा, तो ये भी हम पढ़ाए हैं। स्वावलंब 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नौसेना के द्वारा। तो ये देखिए ये इस पर थोड़ा असमंजस है, ऐसे हम इसको कराए होंगे किसी भी वीडियो में, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कराए हैं कि नहीं कराए। लेकिन इस तरह का सवाल हम बहुत सारा करा चुके हैं कि लेकिन स्वावलंब की बात करते हैं तो ये भी मैंने कराया ही होगा, समझे। लेकिन ये 50% मान के चलिए कि मैंने कराया। अब आगे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अगर ये बात करते हैं, देखिए तो इसको साइंस एवं टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर विद्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हीरो मोटर्स के द्वारा, समझे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेइंग इट माई वेज किसके द्वारा लॉन्च किया? ये तो सचिन तेंदुलकर का। और सचिन तेंदुलकर का शायद ये पुराना बुक है, 2023 का नहीं था, तो हो सकता है करंट अफेयर्स में मैंने ये नहीं कराया, क्योंकि मैंने खुद से वीडियो को चेक किया है, उसमें ये बुक नहीं था। लेकिन बुक और ऑथर मैंने कराया है, जिससे कि आपको बनेगा, तो ये बच गया। उसका देखिए प्रोजेक्ट 75I किसके द्वारा संबंधित है? तो ये पनडुब्बी से संबंधित है, तो इसको मैंने नहीं कराया है, 9 नंबर नहीं कराया है। उसका देखिए नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड टूर्नामेंट डी गुगेस, इसके बारे में मैंने कराया है, ये सवाल मैंने पढ़ाया। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? कला से, तो ये तो आप जानते भी हैं, और इसको भी मैंने कराया है जब पुरस्कार पढ़ा रहे, तो पहले ही इसको मैंने बताया था। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, उसके बाद एक और व्यक्ति है आपका जिनको मतलब ये भारत रत्न पुरस्कार मिला था, और जानते हैं कि 2024 में 5 लोगों को मिला है, और कुछ दिन पहले ही हम इसका वीडियो बना के डाल दिए 2024 का भारत रत्न का, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, समझे। अगर हम आगे बात करते हैं कि मोटो जेपी मोटर रेस 2023 में भारत के किस शहर में हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ, तो इसको मैंने मंथली करंट अफेयर्स में शायद कराया है, मार्च या अप्रैल के मंथली करंट अफेयर्स में ये हो गया। अब देखिए भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो माया। क्या रखा गया आपका? माया। तो इसको मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कराया, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आप देखो 13 क्वेश्चन है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपका देखिए 13 में से 10 से 12 क्वेश्चन हमने आपको कराया है अपने वीडियो में, और इस तरह का करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है। तो 14 में से जब 10 के करीब करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया है 13-14 क्वेश्चन में से, तो आप बताओ कि करंट अफेयर्स कैसे आप बोलते हो कि सर जो आप पढ़ाते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा लगता है? बताइए आप। तो आपके लिए इतना मेहनत कर तब बोलते हैं कि नहीं, तो मैंने आपको ये कराया है, इस बात को आप समझिए। 13 क्वेश्चन आपको दिखाए और पूछा गया था 14 क्वेश्चन, एक मिस्टेक है क्वेश्चन को, हो सकता है दिवस को ही करंट अफेयर्स में सर गिन लिए होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 14 करंट अफेयर्स टोटल आया था, एक दिवस था, तो दिवस इजी ही था, तो वो दिवस तो हो ही जाएगा। तो आप समझो कि मतलब 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स से बना सकते थे हमारे वीडियो को देखकर। इसलिए एक लड़का है बार बार वो कमेंट करता है, और आपको लगता है कि मेरा आदमी है, ये तो एकदम बोका टाइप का सोच है। ऐसा कोई नहीं आदमी कि मेरा आदमी नीचे कमेंट करता है, ऐसा है ही नहीं।
एक लड़का बार बार वीडियो पे कमेंट करता है कि सर आपके वीडियो से 14 से 14 करंट अफेयर्स हम बना दिए थे, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो 10 क्वेश्चन तो वो ऐसे ही कर लिया होगा, 10-11 क्वेश्चन मेरे वीडियो से, और बाकी बच गया 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पढ़ेगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको इतना तो अनुभव हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो अनुभव से भी या कभी तुक्का मारने से भी उसका सही हो गया होगा, है कि नहीं। तो वो 14 में 14 बोल दिया, तो कौन सा गलत बोल दिया, इसमें एक दिवस भी तो है कि नहीं। तो दिवस को हम जोड़ते हैं तो 11 करंट अफेयर्स मेरे वीडियो से सही कर दिया। अब बच गया 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन इधर उधर से पढ़ा होगा, नहीं तो तुक्का मारा होगा, सही हो गया होगा, है कि नहीं। तो इस तरीका के मैंने क्लास आपको कराया है, समझे। और अभी लगातार क्लास करा रहे हैं, उसमें आप मिला के देखो, अभी तत्काल 2024 जो आने वाला दरोगा है उसमें से अगर आप पढ़िएगा तो इसमें से क्वेश्चन बना दीजिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं सम्मेलन में, आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा, उसका देखो सूचकांक पढ़ाएंगे तो आपको ये बनिए जाएगा, अभी पढ़ाया नहीं है। ऑपरेशन गरुड़ आपका दूसरा बन जाएगा। उसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं भारत रत्न, अगर बात करते हैं, अभी पढ़ाया नहीं है, बनिए जाएगा। उस मतलब 3-4 क्वेश्चन अभी भी है जो आप नया वीडियो देख के बना दीजिएगा, इधर वाला, समझे। तो आप समझिए इस बात को, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रहा। अब हम आ जाते हैं आपका सेकेंड शिफ्ट में, कि सेकेंड शिफ्ट में आपने जो पढ़ाया उसे कितना आया। तो अगर हम बात करते हैं, देखो आपका यूनेस्को का क्या काम होता है, तो सिंपल बात है भैया, यूनेस्को का क्या काम होता है। जब हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे मुंह से बोलते भी हैं, तो जरूरी थोड़े कि जो आप लिखिएगा, जो बोर्ड पर लिखा होगा वही मान के चलिए आपसे पूछेगा। जो हम स्पीच देते हैं या बोलते हैं उससे भी तो सवाल आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा। तो यूनेस्को का क्या काम होता है, तो ये अगर हम बात करते हैं यूनेस्को का क्या काम होता है, तो इसे भी मैंने आपको इसके बारे में बता चुके हैं, और ये ऑप्शन लंबा लंबा था इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो यूनेस्को का काम हो गया, तो ये आपसे बनिए गया होगा। उसके बाद देखिए PR श्री राजेश और सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो खेल एवं खिलाड़ी, ये वीडियो भी मैंने बनाया है, और सविता पुनिया के बारे में मैंने बताया है। तो ये हॉकी से संबंधित है, ये मैंने बताया है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व कप क्रिकेट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जब हम स्पोर्ट्स खेल पढ़ा रहे थे तो ये पढ़ाए थे, और विश्व कप जो है आपका, ये आप जानते हैं कि फाइनल में हमारा भारत हार गया था, और छठ पर्व का दिन था, छठ पर्व उस दिन छठ की अर्घ का दिन था, उसी दिन हमारा भारत हारा था, और इस हार को भरपाई कर पाया साउथ अफ्रीका को हरा कर T20 वर्ल्ड कप में, है कि नहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखो आप अगर दरोगा मेरिट लिस्ट नहीं बनाए तो आप वर्ल्ड कप 2023 की तरह समझिए, वो गुजर गया पल, है कि नहीं। तो आगे जो आएगा T20 आएगा, तो हो सकता है आप जैसे साउथ अफ्रीका को हराया वैसे ही आप दरोगा दोबारा बन सकते हैं। तो हारना नहीं है। उसी तरह से इंडिया जीता कि नहीं जीता, उस बार भी लगातार हराते आया था और लास्ट में हार गया। लगातार 10 से 8 मैच जितना भी हुआ था लगातार जीत लिया था इंडिया, और इस बार भी T20 लगातार पूरे सीरीज जीत लिया, एक भी सीरीज में नहीं हारा, समझे। तो इस तरह से आप भी मेहनत करिएगा तो होगा। ऐसा नहीं कि आपका एक बार 2 बार मेरिट नहीं बनता है तो जीवन में कभी बनवे नहीं करेगा, बनेगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मैंने हाल ही के वीडियो में आपको 2024 वाला में बताया है। इस वाला में देखो शिखर सम्मेलन दोनों में आया कि नहीं आया, आया। तो एक वीडियो का महत्व देखिए, दोनों शिफ्ट में टकरा जाता है। तो ये डरबन में हुआ था आपका, डरबन साउथ अफ्रीका में, यहाँ हुआ था, अगर साउथ अफ्रीका में सही है। आगे हम बात करते हैं तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये सेबी के द्वारा। इसको तो मैंने कई बार पढ़ाया है, सारथी मोबाइल ऐप, समझे। तो मोबाइल ऐप वीडियो वाला आपको सब दिखेगा सामने, उसमें पढ़ाया है। आगे देखिए एशिया प्रशांत सम्मेलन कहाँ हुआ है, और बाली इंडोनेशिया, इसको मैंने हाल ही के वीडियो में बताया है, नहीं तो उस समय जो पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया, तो ये हो गया। उसका देखिए कर्पूरी देवी पेंटिंग के किस कला से संबंधित है, तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। तो ये तो आप अपने दिमाग से भी बना सकते थे, तो इसको मैंने नहीं पढ़ाया, झूठ के बोले किसी मैंने पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया था। लेकिन ये सब क्वेश्चन आप अपने कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं, और मैंने भी सही इसको किया था। आगे हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको भी मैंने पढ़ाया है। ये किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, समझे। और जिस तरह से यहाँ देखो सेम क्वेश्चन दो को मिला कि नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछ रहा है, और तब आप बोल रहे हैं कि सर पढ़ाइएगा से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। एक ही वीडियो से दोनों सवाल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। बनेगा, क्योंकि दोनों में वही बात पूछ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सूचकांक जारी करता है। उसका देखिए एज ऑफ टाइम किस हस्ती के द्वारा, किस हस्ती की जीवनी है, तो ये क्वेश्चन
कोई भी ऐसा मानुष नहीं होगा जिसका गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि एज ऑफ टाइम मतलब वैसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो आदमी शायद मृत हो गया, मर गया है। तो उसमें ऑप्शन था प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कल्पना चावला और हीरोइन का ही नाम था। तो वो तीनों हीरोइन अभी जीवित है, समझे। और कल्पना चावला क्या हो गई? डेथ कर गए। आपको लगता है एज ऑफ टाइम वो सब हीरोइन के ऊपर लिखा जाएगा? इसमें से तो सबसे महान कल्पना चावला ही है। और कहने का मतलब वो उनका निधन भी हो गया है। तो आप कॉमन सेंस से भी इसको बना सकते थे, समझे। और इसको भी मैंने बताया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, हून त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। तो आप देखो, हाल ही के वीडियो में मैंने वीडियो बनाया है, उसमें तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे मैंने पढ़ाया था त्योहार के बारे में। और 2024 का भी हम त्योहार अभी जस्ट बनाया, तो उस वीडियो को जाके आप देखिए और समझिए। सभी को हम ट्रिक से याद दिलाते हैं और एक कंसेप्ट हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो हून त्योहार इसको मैंने पढ़ाया, ये कहाँ मनाया जाता है? आपका मणिपुर में। इसको काफ़ी ईजी वे में बताया मैंने। और हाल ही के 2024 में जो त्योहार मनाया गया उसको भी मैंने बताया। और जब आपका दरोगा का फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होने वाला रहेगा, तो फिर से रिवाइंड करेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि 2-2.5 महीना में और करंट अफेयर्स नया नया बन जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, मतलब डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, ये पूछा था। तो मोबाइल सेतु प्रणाली। तो ये क्वेश्चन आप स्टैटिक टाइप के मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये करंट अफेयर्स है। तो इसको मैंने कराया या नहीं कराया, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे देखिए, भारत के में नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान मसौदा बढ़ाने के नाम से किस नाम से अधिनियम लॉन्च किया है? तब विमान मसौदा अधिनियम, तो ये भी मैंने मतलब नहीं कराया होगा, ये याद नहीं है। आगे हम बात करते हैं, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, आप जानते हैं। तो आप देखो, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बच गया, उसके बाद ये क्वेश्चन बच गया कर्पूरी देवी, तो 3 क्वेश्चन इधर भी बच गया। तो इधर भी हम 10 क्वेश्चन आपका क्या हो गया? टकरा गया। 13 में 10 क्वेश्चन यहाँ भी लड़ा और 10 से 11 क्वेश्चन इस शिफ्ट में ही लड़ा हमारे पढ़ाए हुए से। और आप बोलते हो कि सर करंट अफेयर्स टकराया नहीं है। आप उन लड़कों से जाके पूछिए कि करंट अफेयर्स कितना टकराता है, समझे। जिनका जिनका मेरिट नहीं है, अब उस सब लड़का दौड़ेगा अब वीडियो देखने के लिए, समझे। और वीडियो आप देखिए, आप जब देखिएगा तब आपको पता चलेगा हम तो कभी अपने मन से अपना, देखो एक बात समझिए, हमारे अंदर जो अच्छाई है या बुराई है वो आप हमको बताइएगा कि हमारे अंदर क्या है। वो हम कभी अपने मुख मतलब ये नहीं करेंगे कि ये है वो। हम आपको बस सिर्फ पढ़ाने का काम करेंगे। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो चैप्टर आता है उसको हम कवर करें, है कि नहीं है। बाकी आपको देखना है कि क्या है नहीं है। और एक बार आप मिला लीजिए, इसको मैंने पढ़ाया है। अब आपको स्लाइड में थोड़ा देर मतलब अब आपको दिखेगा, अब हम एडिट कर देते हैं, आपको दिखेगा कि मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। अब हर वीडियो 20-22 मिनट का आता है, आप थोड़े क्लिक करके देखिएगा तो लंबा टाइम चला जाएगा। ऐसा भी 2028 का करंट अफेयर्स है, तो वो तो आपको काम करेगा नहीं। तो देखिए, अब हम आपको हर वीडियो का जो थंबनेल है, जो मैंने पढ़ाया था इस एग्जाम से और करंट अफेयर से पहले, इसको मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। अब हम सभी का थंबनेल आपको सेट कर देते हैं, आपको दिखेगा जो जो ये टॉपिक है उसका, समझे। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। और आपको हम इधर भी पढ़ा रहे हैं 2024 में। आप हमसे 3-4 वीडियो से जुड़े हुए हैं, 3-4 वीडियो से ही आप गणना करके देखो कि प्रश्न हमारे वीडियो से आता है कि नहीं आता है। तो हम सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ाते हैं जहाँ से प्रश्न आता है। उसी तरह हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, बायो भी पढ़ाएंगे, हो सकता है समय बचेगा तो, और हिस्ट्री का कुछ चुनिंदा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ से हमको समय मिलेगा पढ़ा देंगे, क्योंकि अब हम दरोगा की तैयारी नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा अपने लाइफ को मोड़ना चाहते हैं अलग रास्ते में, समझे। क्योंकि उसके लिए परेशान होना, उसके बाद क्या है कि अभी टीचिंग में जॉब है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि दौड़ना उड़ने के लेकर फिजिकल थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझे। और जॉब ही की वजह से मेरा फिजिकल नहीं निकला, इसका भी कारण है क्योंकि हम दौड़ते ही उतना नहीं थे, समझे। और मेन बात ये था कि अगर दौड़ते भी तो उस टाइम में मेरा नहीं होता, क्योंकि इतना ना धूप था, खाली पैर दौड़े थे, पैर ही जल गया था, समझे। तो ये बातें थी, उन बातों को छोड़िए। और अगर आपका मेरिट नहीं बना है तो बस आप फिर से तैयारी में लग जाइए, आप कंफर्म दरोगा बनिएगा। क्योंकि मेरिट तक आप पहुंचे हैं तो आप ही का होगा, इस बात को समझिए, समझे। आप इतना मेहनत किए, फिर हताश होने का क्या जरूरत है। अरे यार, बहुत लोग तो दौड़ से पहले ही फेल कर जाते हैं, पीटी में ही फेल कर जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम नहीं देते, वो तो उनका मानसिकता वही जगह फेल कर गया। आप यहाँ तक दौड़ के पहुंच गए, यही सबसे बड़ी बात है। आप में और दरोगा में किसका अंतर है? सिर्फ एक लिस्ट का, मेरिट लिस्ट का, जो उसको दरोगा बना दिया, आपको नहीं बना पाया, समझे। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको फिर से मेहनत करना है, फिर से अपने अंदर जुनून का रंग भरना है, और उसी जुनून से फिर से नई उमंग लाना है और एक तैयारी करना है। और फिर से 2024 के अंदर दरोगा को क्रैक करके अपने शरीर पे वर्दी लगा के फिर से अपने मम्मी पापा के सपना को पूरा करना है। इस बात का अपने अंदर गहन मतलब जुनून माने कि कौन सी भूल हुई हमसे कि ऐसा मतलब हमको सजा मिला, समझे। उस भूल को ख़त्म कीजिए अपने मेहनत के दम से, और आप फिर से दरोगा बनिए। तो कोई बात नहीं। और जो आदमी दरोगा बन गए उनको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सफल हुए,
आपका भी मेहनत रंग लाया, जो दरोगा आयोग को चाहिए था उसको आपने फुलफिल किया, तभी आप दरोगा बने हैं। तो आप में तो वो गुण है कि आप दरोगा बन गए, तो आपको तो बहुत सारी बधाइयाँ, समझे। और बाकी हमने आपको इतना जानकारियाँ दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कहीं क्वेश्चन कभी आप भूल जाए कि भैया क्या क्या पूछता है, मास्टरबा बताया था, देख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आज थोड़ा भाषण हम ज़्यादा दे दिए, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो कमेंट में कुछ कुछ झगड़ लेते हैं, आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आप लोग दरोगा बनने वाले हैं और एजुकेटेड हैं, समझे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। करंट अफेयर्स का क्लास इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, आप देखिए नहीं देखिए वो आपकी मर्जी।